दोस्तों, आज मैं और एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर मेरे रूह तक कांप गए थे और बहुत दिनों तक मुझे अकेले रहने में भय लगने लगा था। वही घटना मैं आपको सुनाता हूँ। इच्छापुर नाम का एक गांव था। एक दिन उस गांव में एक भयानक घटना घटी थी जिसे लोग आज तक नहीं भूले थे। हुआ यूं था कि इसी गांव में एक साव जी रहा करते थे। वे गांव में किराना का दुकान चलाते थे। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लोगों को जब यह बात पता चली तो वे जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन गांव से शहर जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी, बस टूटी फूटी कच्ची सड़कें थी। जगह जगह पर बड़े बड़े सड़क पर गड्ढे भी पड़े हुए थे जिससे वहां कोई गाड़ी नहीं आ जा सकती थी। इसी कारण से लोगों ने उन्हें एक खाट पर सुलाकर कंधे पर लाद कर ले जाने लगे। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद उसकी मौत रास्ते में ही हो गई। इसलिए वे फिर उन्हें घर नहीं ले गए। वे सीधे शमशान घाट उसे लेकर चले गए। साव जी का परिवार भी शमशान घाट पर आ गया और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। शमशान घाट पर लगभग 10 से 12 आदमी थे। उनमें साव जी का एक छोटा बेटा भी था। साव जी की लाश को जलाने के लिए लोग लकड़ियां काटने के लिए पास ही के एक जंगल में चले गए थे और लाश के पास केवल उसका बेटा और एक गांव का ही आदमी उसके साथ था। तभी उस आदमी को जोर का पैखाना लग जाता है और वह साव जी के बेटे को यह कहकर चला जाता है कि तुम थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आता हूँ। फिर वह आदमी पैखाना करने के लिए नदी की तरफ चला गया। वहाँ चारों तरफ खेत में सरसों लगा हुआ था जो बहुत बड़ा और घना भी था। पूरे खेत में सरसों इतने घने थे कि यदि पास के खेत में यदि कोई आदमी खड़ा होता तो वह नज़र भी नहीं आता। इतने घने घने मतलब कि वहाँ सरसों लगे हुए थे। इधर लोग लकड़ियाँ काटने में व्यस्त थे और उधर साव जी का लड़का लाश के पास बिल्कुल अकेला खड़ा था। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहा जाता है कि लाश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लाश एक बेजान शरीर हो जाता है। इसलिए कुछ भी भटकती रूहें इन लाशों को अपना घर बना लेती है और भूत बनकर लोगों को सताने लगती है। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लाश के पास केवल एक छोटा बच्चा था। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और किसी की रोने की आवाज़ें उस लड़के को सुनाई देने लगती है। तभी उसे ऐसा लगा कि यह आवाज़ तो उसके पिताजी के लाश के तरफ से आ रही है। वह तुरंत लाश से थोड़ी दूर हटकर बैठा हुआ था और आवाज़ सुनकर वह अपने पिताजी के लाश के पास जाने लगा। तभी अचानक किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा। हाथ का स्पर्श पड़ते ही साव जी का बेटा पीछे मुड़कर
देखने लगा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह चौंक गया कि आखिर किसने उसके पीठ पर हाथ रखा था। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसे भय लगने लगा। वह डरते डरते लाश को देखने के लिए उसके पास जैसे ही पहुंचा, वहां कोई लाश नहीं था। साहु जी के लड़के को डर से कपकपी होने लगी। उसने सोचा कि आखिर लाश गया तो कहाँ गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका पूरा शरीर अपने आप ही डर से कांपने लगा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो डर से प्राण ही सूख गए। वह लाश जो उनके पिताजी का था, वह उसके सामने एकदम खड़ा था। इतना खौफनाक नज़ारा था कि मैं आपको क्या बताऊं। वह लाश एक भयानक रूप ले लिया था। उसके लंबे लंबे कान, सफ़ेद आंखें और मुंह में खून लगा हुआ था। चेहरों पर पूरा भेड़िए की तरह बड़े बड़े बाल उगे हुए थे। अपने बाप का ऐसा खौफनाक चेहरा देखते ही बेटे का आधा प्राण तो वहीं निकल गया। तभी वह लाश जोर जोर से चीखने लगा और उस लड़के को खदेड़ने लगा। वह लड़का डर के मारे गिरते पड़ते वहां से भागने लगा। चारों तरफ पीला पीला सरसों का पेड़ हो जाने से वह भाग भी नहीं पा रहा था। फिर भी जान के खखन में वह तेजी से भागने लगा और वह लाश उस लड़के को पूरा खेत दौड़ाता रहा, जैसे कि वह उस लड़के को मार कर ही दम लेगा। तभी वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, यह लाश मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। लोगों ने उस लड़के की आवाज़ें सुन ली तो उसके पास दौड़कर आने लगे। वह लड़का गिरते पड़ते उन लोगों के पास पहुंच गया जहां गांव वाले लकड़ियां काट रहे थे। वहां पहुंचते ही वह लड़का डर से बेहोश हो गया और थोड़ी देर वैसे ही लेटा रहा। उस लड़के की हालत देखकर लोग बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर क्या बात है। तभी लड़के को होश आ जाता है। होश आते ही उसने सारी बातें बताई कि उसके बाप के लाश ने उसे जान से मारने के लिए उसे खेत में खदेड़ने लगा था। वह बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा है। लड़के की बात सुनकर उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और सभी लोग हंसने लगे और फिर उसके बातों को ध्यान में रखते हुए उस शमशान में चले गए जहां उसके बाप के लाश को रखा गया था। जैसे ही लोग शमशान में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि लाश तो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। उन्हें लगा कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। तभी लड़के ने कहा कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इस लाश को गौर से देखिए। यदि यह लाश उठकर सरसों के खेत में मुझे नहीं खदेड़ता तो आखिर उसके पूरे शरीर पर सरसों कैसे लगा हुआ है और उसके मुंह में खून कहाँ से आ गया? आप ही बताइए, ये कैसे मुमकिन है? यह सुनकर लोगों ने लाश को ध्यान से देखा तो सच में पूरे शरीर में सरसों लगा हुआ था और मुंह में खून भी लगा हुआ था। यह देखते ही सारे लोगों को विश्वास हो गया कि यह लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है और वे भी डर से कांपने लगे। अब उन्हें महसूस हुआ कि यह लाश हो सकता है कि झूठ मूठ हमारे सामने लेटा हुआ है और नाटक कर रहा है। यह कभी भी उठकर
हम सबको मार सकता है। इसलिए लोग लाश को बिना जलाए ही वहां से डर के मारे भाग निकले और सोचने लगे कि यदि लाश जलाने के चक्कर में हम रह गए तो हो सकता है कि हमारे प्राण भी वहां जा सकते हैं। और वे लोग सब भाग गए। तब से लेकर आज तक वह लाश उस कब्रिस्तान के आसपास भूत बनकर भटक रहा है। कभी कभी तो गांव वालों को उसकी चीखें भी सुनाई पड़ती है, तो किसी ने उसे गांव के बगीचे में भी भटकता हुआ देखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? शायद आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।